भी हैं, 3 बार विधायक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और 1 दिसंबर को 2021 में उन्होंने अकाली दल से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद से वो चुनाव जीत रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। देखिए, केजरीवाल का रथ तो बीजेपी ने 2025 में रोका, लेकिन ओपी शर्मा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2013 से आम आदमी पार्टी के रथ को विश्वासनगर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ओपी शर्मा की विश्वासनगर दिल्ली की एकमात्र सीट है जहां आज तक आप जीत नहीं पाई है। 13 से लगातार चौथी बार विधायक रहे और जेटली जी के बहुत करीबी थे। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कृष्णानगर से पहली बार विधायक है, पेशे से डॉक्टर हैं और दिल्ली बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी वो सह प्रभारी हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, हमारे साथ राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और हमारे साथ अभय दुबे जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये देखिए, ये तीनों भी, आशुतोष जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। देखिए, बात आज लंबी चौड़ी है क्योंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कई सालों के बाद हुआ है। ऐसे में पूरी कहानी समझेंगे। रामलीला मैदान, जहां पर आंदोलन हुआ, जहां पर अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल का अलग स्वरूप दिखा, उसी रामलीला मैदान में अब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। वहां से हमारे सहयोगी अनमोल बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी दफ्तर में कल के विधायक दल की बैठक के लिए किस तरह की सुगबुगाहट है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक बार चेहरे दिखा देते हैं कि कौन कौन से वो लोग होंगे, कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासित बल्कि एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। एक बार अनमोल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं जल्दी से। रामलीला मैदान जितना आप दिखा पा रहे हो, हमें बताया गया है कि अब मीडिया को शायद बाहर ही रखा जा रहा है, लेकिन जो आप दिखा सके किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक मैदान है, आंदोलनों का मैदान रहा है। यहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और आज उसको सत्ता से बेदखल कर बीजेपी यहां पर शपथ लेने वाली है। अंजना, इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं, जहां 20 तारीख को देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे यहीं से अपने शपथ लेंगे। और यही वही रामलीला मैदान है जहां देखा गया था कि आम आदमी पार्टी का अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में यहां से ही जन्म होता है। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि युद्ध स्तर पर यहां पर जो है तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जेसीबी मशीन्स हो, क्रेन्स हो, उनके जरिए यहां पर जो है स्टेज सेट किया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुर्सियां लग गई हैं, क्योंकि अनुमान है कहीं ना कहीं 20,000 से लेकर 30,000 जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे होंगे। वीवीआईपी को भी निमंत्रण है, बॉलीवुड हो, खेल जगत हो, चाहे उद्योग जगत के लोग हों और चाहे धर्म के जगत से जो लोग हैं, धर्म गुरु हैं, उनको भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। पर वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेज का जो फ्रेम है वो लग चुका है, कुर्सियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं और अलग अलग जो दिल्ली की एजेंसीज है यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल अनमोल, और तस्वीरें आपने दिखाई दी है। एक तो वहाँ पर परमानेंट व्हाइट कलर का स्टेज है ही और ये बाकी टेंट्स वहां पर लग रहे हैं, सब कुछ तैयारी है। योगी आदित्यनाथ, अगर आप देखिए तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री जो पहुंच रहे हैं इसमें योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस है, मोहन यादव हैं, भजन लाल शर्मा है, भूपेंद्र पटेल, मोहन चरण मांझी, नायब सिंह सैनी, विष्णुदेव साय, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रेमा खांडू, प्रमोद सावंत और माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के सीएम है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का अगर आप इसमें जोड़ लीजिए तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कॉनराड सांगमा जो कि मेघालय के सीएम है, नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के सीएम है, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम और साथ ही एन रंगास्वामी जो कि सीएम है पुडुचेरी के। ये सभी लोग पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री तो खैर रहेंगे, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम मंत्री जो सरकार में शामिल हैं, कई उद्योग जगत और खेल जगत से भी लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं हिमांशु के पास जाऊं, आप लोगों से शुरुआत करना चाहती हूं। सिरसा साहब, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं मैं। दिलचस्प है, तैयारी पूरी है, मैदान सज गया है और सब कुछ सज गया है, लेकिन सब इस सस्पेंस के खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि सीएम पर डिसीजन कब होगा। दिल्ली में 1993 से अब तक 6 लोगों ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। 2 दिसंबर 93 को मदन लाल खुराना ने राजनिवास में शपथ ली थी, फिर उसके बाद 1996 को साहिब सिंह वर्मा ने, 26 फरवरी को छत्रसाल स्टेडियम में ली थी। 98 में अक्टूबर के महीने में राजनिवास में शपथ ली शीला दीक्षित जी ने, 3 बार राजनिवास में शपथ ली। लेकिन उसके बाद से आप बताइए, केजरीवाल 3 बार रामलीला मैदान में शपथ लेते हैं और अब बीजेपी भी रामलीला मैदान में ही शपथ ले रही है। तो दोनों बात समझाइए, चयन को लेकर इतनी देरी क्यों और दूसरा रामलीला मैदान क्यों चुना गया है? कोई देरी नहीं है अंजना जी। एक तो मैं आम आदमी पार्टी की अभी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बारात भी आ गई है, मंडप भी सज गया। देखिए, बिल्कुल ना कोई बारात है ना मंडप है, ये उन लोगों की बारात और मंडप सोचकर वो चले थे, वो दूल्हा बनकर चले थे, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने उनको बधाई कर दी है। ये दिल्ली की एक सेवा है, दिल्ली को बदलने के लिए
एक पार्टी का मिशन है और जो हमारे सीएम के चेहरा होंगे वो दिल्ली को बदलने के लिए होंगे। ये दूल्हा और वाला कामों वाला काम आम आदमी पार्टी तक सीमित था, उनके साथ चले गया। ये दूल्हा कल्चर, बारात कल्चर और मंडप कल्चर आम आदमी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही चले गया। एक बात। दूसरी बात है, कोई देरी नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर संगठन है और संगठन बहुत बड़ा है, बहुत अहमियत है संगठन की। परसों वो सेरेमनी है, तो कब अनाउंस होना चाहिए? कल ही अनाउंस होना चाहिए, तो कल होगा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि देरी कैसे। और दूसरी बात, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर कि भाई घर बैठ के राहुल गांधी जी हों या केजरीवाल जी हों, घर बैठ के डिसाइड करना हो, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे संगठन है, संगठन बैठता है, एमएलए से राय लेके काम करते हैं। तो देखिए अंजना जी, मैं समझता हूँ आज जो बड़ी चीज है जानने की वो ये है कि दिल्ली के अंदर बदलाव के लिए लोगों ने मौका दिया। ये दूल्हे दाले वाली बातें जो है ये आम आदमी पार्टी तक सीमित थी, उन्हीं के साथ चलेगी। ठीक है शर्मा जी, जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक विश्वासनगर में आम आदमी पार्टी को 13 से जीतने नहीं दिया। आपने झंडा बुलंद रखा बीजेपी का। सीएम पद को लेकर आप लोगों के मतलब देखिए, हर किसी के मन में ये तो लग ही रहा होगा कि या तो सीएम या मंत्री कहीं ना कहीं तो मौका मिलना ही चाहिए। क्यों ओपी जी? देखिए, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारी पार्टी का एक काम करने का तरीका है और उस तरीके से काम हो रहा है। पर्यवेक्षक आ गए, कल बैठक होगी और परसों सीएम या और जो भी पार्टी उचित समझेगी उन नामों का उल्लेख करेगी और 20 तारीख से दिल्ली का सीएम, घोषित सीएम दिल्ली के विकास का कार्य करेगा। सबको समझ एकदम नाप तोल के बोलने के लिए कहा गया है क्या? एकदम आप लोग ऐसा लग रहा है कि शब्द को पहले मेजर कर रहे हैं टेप से, उसके बाद बोल रहे हो ओपी शर्मा जी। ऐसा है। अभी नहीं, अभी इंजन गर्म होगा तब बोलेंगे ना। अभी आप स्टार्ट से इंजन गर्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे शर्मा जी, इंजन गर्म होने का टीवी में ज्यादा टाइम नहीं होता है। जो होता है फटाफट बोलना होता है, बताना होता है। नहीं होता नहीं, कहाँ इतना टाइम नहीं होता है सर। जल्दी जल्दी बोलना होता है। जल्दी से बताइए क्या है ओपी शर्मा जी के दिल में, क्या है, क्या चाहते हैं ओपी शर्मा? जल्दी से। देखिए, हमारे दिल में कुछ नहीं है। हमें पार्टी ने 5-5 बार टिकट दिया। पार्टी हमारी माँ है और जनता ने और समर्थकों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम आश्वस्त हैं और जो कुछ हमें पार्टी ने दिया है उससे ज्यादा अगर पार्टी देना चाहेगी तो सहर्ष स्वीकार करेंगे, नहीं देना चाहेगी तो जो सेवा है वो सेवा करेंगे। इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले जो विधायक जी हैं उनको भी दिखाइए एक बार। देखिए, आपसे मैं गोयल साहब ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 27 साल बाद यहां पर अनिल गोयल जी आप लोगों की सरकार बन रही है, तो मन में कुछ तो इच्छाएं होंगी ही। हालांकि मन वाले लड्डुओं की बात पब्लिकली करना बहुत चुनौतीपूर्ण आजकल हो जाता है पॉलिटिक्स में, मुझे इस बात का एहसास है। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि आपका इंटरेस्ट मैं हार्म करूं या आप अपना इंटरेस्ट टीवी पर हार्म कर लीजिए, लेकिन फिर भी क्या इच्छा है आप लोगों की, क्या चाहते हैं, मन में क्या नाम है? और मंत्री पद को लेकर तो सबके मन में इच्छा होगी। मुझे लगता है कि हमारे सारे विधायकों के मन में है कि जनता की सेवा कैसे करें। जनता के जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के कारण हम लोगों को या जनता ने विधायक बनने का मौका दिया है, उन इश्यूज को शुरू कर दें, टेक ओवर करना। मंत्री पद है या कुछ है, वो मुझे नहीं लगता कि हम सबके किसी के मन में है कि ये मंत्री मुझे मिले, ये चीफ मिनिस्टर मुझे मिले, किसी के मन में नहीं है। मैं तो अपनी बात ये कर सकता हूँ कि हमने जमीन पर सड़क, सीवर, पानी की जो चर्चा है जनता के बीच में शुरू कर दिया है, उसके राउंड शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक शौचालयों की बुरी हालत है, उनके राउंड शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको तो जनता के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना है, इसलिए हम आए हैं। मंत्री कोई भी होगा 48 में, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। वाह, क्या बात है, इतने उच्च ख्याल आप तीनों के हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और मैं तो ये कह रही हूँ, एकदम दिल की बात दिल में ही रखनी चाहिए, वरना अगर बाहर आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सिरसा साहब भी हंस रहे हैं, शर्मा जी भी हंस रहे हैं। जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके पास उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक संदेश तो बीजेपी दे रही है, एक शक्ति प्रदर्शन भी है, 27 साल बाद यहाँ वापसी है। विधायक दल की बैठक में कल किस तरह, कब कब क्या क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अंजना, उसमें सारी चीजें तय है। जैसे ओम प्रकाश शर्मा
या मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे थे, पार्टी के 2 पर्यवेक्षक होंगे, विधायक दल की बैठक होगी और जिसको मुख्यमंत्री बनाना होगा उसके लिए एक प्रस्तावक होंगे, फिर एक सेकंड प्रस्तावक होंगे जो प्रस्ताव करेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये तय है कि पार्टी के 48 विधायकों में से बनाया जाएगा, ये पार्टी आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है। मुझे लगता है तीनों ही, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो या अनिल गोयल जी हो या ओम प्रकाश शर्मा जी हो, तीनों ही अपनी इच्छाओं को सिर्फ मन में इसलिए दबा रहे हैं कहीं गलती से किसी का भी निकल जाए, या मीडिया में भी नाम आ जाता है। आज 11 साल की जो भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद है 25 तक, उसमें अगर नाम आ जाए तो उनको लगता है कि ये नाम कट ना जाए हमारा।